जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री स्टेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से सारे प्रोजेक्ट जो भी स्कीम चलाए गए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इटावा पायलट प्रोजेक्ट का। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो अल्बर्ट मेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कितने में? अक्टूबर 1948 में स्टार्ट किया गया था। और कहाँ पर? तो याद रखेंगे, इटावा डिस्ट्रिक्ट के महेवा प्लेस से। तो 3 पॉइंट यहाँ से याद करेंगे आप। अल्बर्ट मेयर 1948, महेवा प्लेस, इटावा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में 64 विलेज जो है इसमें सिलेक्ट किए गए थे। 64 विलेज कहाँ के? महेवा के आसपास के। जो महेवा प्लेस है इटावा डिस्ट्रिक्ट में, इस महेवा के आसपास के 64 गांव जो है वो सिलेक्ट किए गए थे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इस इटावा पायलट प्रोजेक्ट को ही एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान के नाम से भी जानते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट को। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो नॉर्मल था सभी एरिया का। वहाँ पूरे चारों तरफ के एरिया का महेवा प्लेस के नॉर्मल इन्वायरमेंट था। आगे बात करेंगे। दिस प्रोजेक्ट इज आल्सो कॉल्ड पायलट प्रोजेक्ट बिकॉज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड आर लॉन्च इन इंडिया ड्यू टू सक्सेस ऑफ इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट के बाद जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्योंकि इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो था ये सक्सेसफुल हुआ था। इसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे। इटावा पायलट प्रोजेक्ट में विलेज लेवल वर्कर्स काम करते थे, मतलब इनको अपॉइंट किया गया था काम करने के लिए विलेज लेवल वर्कर्स को। और यही वर्कर्स जो है चल के आगे बीडीओ कहलाते हैं आज टाइम में, जिनको आप बीडीओ के नाम से जानते हैं। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो पहले बीएलडब्ल्यू के नाम से जाने जाते थे, यानी कि विलेज लेवल वर्कर के नाम से जाने जाते थे। ये अपॉइंट किए गए थे इटावा पायलट प्रोजेक्ट के टाइम पर। ठीक है, आगे चलकर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही ये जो है बाद में बीडीओ के नाम से जाने लगे थे। तो यहाँ से आप 3-4 पॉइंट आप मेन उठा सकते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट से, कि अल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया गया था 1948 में स्टार्ट किया था। कहाँ? महेवा प्लेस, इटावा डिस्ट्रिक्ट से 64 विलेज सबसे पहले जो है सिलेक्ट किए गए थे। इसको एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान के नाम से। इस प्रोग्राम के सक्सेस होने के बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इसमें काम करने वाले वर्कर्स को विलेज लेवल वर्कर्स के नाम से जानते थे। बस इतने पॉइंट आपको इसमें याद करना है। आगे बात करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के बाद स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1952 में स्टार्ट किया गया था। याद रखेंगे, 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को ही जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट मेथड या प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कह सकते हैं आप, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट मेथड कह सकते हैं, या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस भी कह सकते हैं इसी प्रोग्राम को। इन सभी नाम से जान सकते हैं आप। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो है मेजर रोल किसका प्ले हुआ था? तो ग्रो मोर फूड कैंपेन। उसी टाइम पर ग्रो मोर फूड कैंपेन स्टार्ट किया गया था। इसका जो है मेजर रोल प्ले हुआ था किसमें? सीडीपी में। ठीक, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो उस टाइम पर 15 पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे। 15 पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए गए थे 1952 में। बात करेंगे स्टार्टिंग डेट की, तो 2 अक्टूबर 1952 को पायलट प्रोजेक्ट के बाद 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किए गए थे। 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्टिंग में स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, किसके बेस पर? तो इंडो यूएसए यानी कि इंडिया और यूएसए के एग्रीमेंट पर, 3 साल के एग्रीमेंट पर जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था।
ये प्रोजेक्ट जो है 25,260 गाँव को कवर करता था, जिसमें 64 लाख जो है पॉपुलेशन वो कवर होती थी, यानी कि 6.4 मिलियन पॉपुलेशन कवर होती थी 25,260 गाँवों की। किसमें? इस प्रोजेक्ट में, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसके अंदर में, जो 1952 में स्टार्ट की गई थी। आगे बात करेंगे तो चूँकि यहाँ पर आपने देखा कि 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे। तो 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट में प्रत्येक कम्युनिटी डेवलपमेंट जो था, जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट था, प्रत्येक एक जो था वो 300 गाँवों को कवर करता था, और 300 गाँव में जो है 400 से 500 स्क्वायर मील का एरिया कवर होता था, जिसमें से एक प्रोजेक्ट के अंदर 2 लाख पॉपुलेशन कवर होती थी। कुल मिला के 300 गाँव में लगभग 2 लाख के आसपास पॉपुलेशन जो है वो कवर होती थी एक प्रोजेक्ट के अंदर में। इस प्रकार से 55 प्रोजेक्ट चलाए गए थे। अब उस 55 प्रोजेक्ट में 2-2 लाख अगर आप ऐड करेंगे, देखेंगे तो कुल मिलाकर 1,10,00,000 पॉपुलेशन उस टाइम पर कवर होती थी। और गांव की बात करेंगे, क्योंकि एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट में 300 गांव जो है वो कवर होते थे, तो उस प्रकार से आप 55 का 300 से गुणा कर देंगे तो आपका जितने भी विलेज होंगे वो आ जाएंगे। बाद में जो प्रोजेक्ट था, क्योंकि 55 प्रोजेक्ट चलाए गए थे, 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए थे, वो 55 को प्रत्येक को बाद में 3 में बांटा गया, 3 डेवलपमेंट ब्लॉक में बांटा गया प्रत्येक को। और जो 3 जो बांटा गया वो जो है क्या करते थे, वो एक प्रोजेक्ट जो था, जो एक ब्लॉक था, एक ब्लॉक में 100 विलेज को कवर करते थे, और वो 100 विलेज जो थे वो 60 से 70 हज़ार पॉपुलेशन कवर करते थे, जिसमें कि 150 स्क्वायर मील एरिया कवर होता था। लगभग 150 स्क्वायर मील एरिया कवर होता था। 100 विलेज रहते थे, उसमें 60 से 70 हज़ार पॉपुलेशन कवर होता था। बाद में जो डिवाइड हुए थे 3 डेवलपमेंट ब्लॉक में, प्रत्येक जो 55 थे उनको फिर से डिवाइड किया गया था, और उनको जो है डिवाइड करने के बाद वो जो है 100 विलेज कवर करते थे, 60-70 हज़ार पॉपुलेशन कवर करते थे। अब वो जो 3 में डिवाइड हुए थे ब्लॉक में, यानी कि जो डेवलपमेंट ब्लॉक के नाम जान जाते थे, उन डेवलपमेंट ब्लॉक्स को फिर से डिवाइड किया गया, और जो डेवलपमेंट ब्लॉक को डिवाइड किया गया तो उसमें जो है एक प्रोजेक्ट के अंदर में 5 से 10 गाँव को कवर करते थे। ठीक है, 5 से 10 गाँव को कवर करते थे। और वो 5 से 10 गांव जो थे वो कौन कवर करता था, तो विलेज लेवल वर्कर्स कवर करते थे। यहाँ पर एक विलेज लेवल वर्कर्स जो था वो क्या किया गया, एक विलेज लेवल वर्कर्स को 5 से 10 गांव जो है वो प्रोवाइड किया गया। एक वर्कर को 5 से 10 गांव प्रोवाइड किया गया। पहले क्या हुआ था, पहले तो पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया था 55 प्रोजेक्ट। उन 55 प्रोजेक्ट को जो है बाद में एक प्रोजेक्ट को 3 डेवलपमेंट ब्लॉक में डिवाइड किया गया। ठीक है, 3 डेवलपमेंट ब्लॉक में डिवाइड किए, फिर से उन ब्लॉक्स को जो है वो 5 से 10 गाँव में डिवाइड करके एक वर्कर्स को दे दिया गया कि आप इस 5 से 10 गाँवों को देखेंगे। ठीक है ना, एक ब्लॉक में उसके बाद क्या किया गया कि एक ब्लॉक में 15 विलेज लेबर वर्कर्स जो है वो काम करते थे एक ब्लॉक में, और एक वर्कर्स को कितना गांव देते थे, तो 10 से 15 गांव, सॉरी 5 से 10 गांव देते थे। ठीक है, 5 से 10 गांव देते थे, और एक ब्लॉक में लगभग 15 जो है वर्कर्स काम करते थे। अब 15 वर्कर्स को अगर 10 गाँव देंगे तो लगभग एक ब्लॉक में लगभग 150 गाँव हो जाएंगे, यानी कि एक ब्लॉक बताया आपको 100 गाँव में जो है डिवाइड किया गया। अब वही जो विलेज लेवल वर्कर्स थे वो आज के टाइम में क्या कहलाते हैं, बीडीओ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है, ये जो है यूएसए से लिया गया है। तो इतने पॉइंट्स इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको देखने को मिले, तो इनको आप याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की। कृषि विज्ञान केंद्र जो था, कृषि विज्ञान केंद्र ये एजुकेशन कमेटी 1964 से 66 के द्वारा रिकमेंड किया गया था। रिकमेंड किया गया था किसके लिए रिकमेंड किया था, तो
एग्रीकल्चरल पॉलिटेक्निक को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है ये रिकमेंड किया था एजुकेशन कमेटी ने 1964-66 में। ठीक है, फाइनली जो है आईसीआर ने क्या किया, एक आइडिया इस्टेब्लिश किया, किसके लिए, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए। ठीक है, आईसीआर ने एक आइडिया इस्टेब्लिश किया, किसके लिए, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए, कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो खोला जाए। और उसमें जो है मोहन सिंह मेहता कमेटी ने क्या किया, अपॉइंट किया 1974 में आईसीआर के द्वारा जो है केबीके स्कीम का। ठीक है, तो मोहन सिंह मेहता को आप याद रखेंगे, मोहन सिंह मेहता के कमेटी द्वारा 1974 में केबीके स्कीम जो है वो बना। फर्स्ट केबीके जो है वो स्टार्ट किया गया था पौंडीचेरी में 1974 में, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि जो TNAU है, ये TNAU के द्वारा जो है ये कंट्रोल होता था, विद द एम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्निकल लिटरेसी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जो है पर्पज से इसको क्या किया गया कि लॉन्च किया गया था, इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। टीचिंग डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन फिलॉसफी ऑफ टीचिंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। ये किस पर जो है, किसके थीम पर, किसके फिलॉसफी पर ये डिज़ाइन किया गया था, तो टीचिंग बाय डूइंग, यानी कि करके पढ़ाना और करके सीखने पर ये आधारित था, करके पढ़ाना और करके सीखने पर ये आधारित था। इसको आप याद रखेंगे, टीचिंग बाय डूइंग और टीचिंग बाय लर्निंग पर ये क्या था, आधारित था केबीके जो था। ठीक है, केबीके 1974 में स्टार्ट किया था, पांडिचेरी में सबसे पहला केबीके स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये किसके कमेटी पर, तो मोहन सिंह मेहता की कमेटी पर स्टार्ट किया गया था। आइडिया किसका था, आइडिया आईसीआर का था, और कमेटी किसकी थी, कमेटी जो थी वो मोहन सिंह मेहता की थी। ठीक है, पहला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, पहला जो केबीके था वो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा कंट्रोल होता था। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था केबीके का, तो मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेनिंग देना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रेनिंग देना, जो है जो भी विलेज फार्मर्स थे उन सभी को क्या करना, ट्रेनिंग देना। किस फील्ड में, एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में, फिशरीज के फील्ड में, हार्टिकल्चर के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में या होम साइंस के फील्ड में, इन सभी फील्ड में क्या करना, ट्रेनिंग देना जो है केबीके पर। सेंटर पर ट्रेनिंग दें या फिर जाके फील्ड पर ट्रेनिंग दें, कहीं भी ट्रेनिंग दें। आगे बात करेंगे, स्टार्टिंग क्या हुआ, स्टार्टिंग 5 years फाइनेंशियल असिस्टेंट वाज गिवन टू केबीके बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि आईआरआई द्वारा स्टार्टिंग में 5 साल के लिए क्या किया गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट होता था वो आईआरआई द्वारा दिया गया था पहले स्टार्टिंग 5 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद अगले 5 साल के लिए जो है आईआरआई और स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट यूनिवर्सिटी जो है 50-50 के रेशियो में इसे फाइनेंशियल जो है वो प्रोवाइड करते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके 5 साल के लिए दोबारा जो है आईआरआई और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया 50-50 के रेशियो में। फिर आगे जो है वो पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो था वो स्टेट गवर्नमेंट देने लगी थी, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसको देखने लगी थी बाद में। इसके बाद फिर जो है दोबारा प्रेजेंट टाइम में जो है 100% पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंट आईसीआर के द्वारा इसमें प्रोवाइड किया जाता है। जो केबीके है वो केबीके आईसीआर के थ्रू चलता है प्रेजेंट टाइम में। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में जो केबीके है वो किसके द्वारा उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस देखा जाता है, तो आईसीआर के द्वारा देखा जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में किसके द्वारा देखा गया था, आईआरआई के द्वारा देखा गया था 5 साल के लिए। फिर दोबारा 5 साल के लिए किसके द्वारा, तो दोबारा 5 साल के लिए जो अगले 5 साल के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और आईआरआई दोनों के द्वारा देखा गया था 50-50 के रेशियो में। फिर उसके बाद किसके द्वारा, फिर उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट देखने लगी थी, लेकिन 10 साल तक देखी थी स्टेट गवर्नमेंट। और 10 साल के बाद जो है उसके 10 साल के बाद तब से जो है आईसीआर 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है केबीके को। प्रेजेंट टाइम में केबीके कितने हैं आप एक बार देख लेंगे। फिलहाल ये तो पुराना डेटा है, 2006 का डेटा है। प्रेजेंट टाइम में लगभग 800 के आसपास केबीके होंगे, उनको आप एक बार देख लेंगे क्योंकि केबीके चेंज होते रहते हैं। तो करंट डेटा है, इसको आप देख लेंगे एक बार। अब जो क्रेडिट है केबीके के सक्सेस होने का वो किसको जाता है, चंद्रिका प्रसाद को जाता है। ठीक है, केबीके के सक्सेस होने का क्रेडिट जो है वो चंद्रिका प्रसाद, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को जाता है, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है,
तो ये रहा KVK का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है? देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन में 3 प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में सबसे पहले आप याद करेंगे शोइंग बाय डूइंग, यानी कि करके दिखाना, इस बेस पर आधारित है। ठीक है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? तो लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग, यानी कि लर्निंग बाय सीइंग एंड लर्निंग बाय डूइंग जो है इसका मेन प्रिंसिपल सिद्धांत है डिमॉन्स्ट्रेशन का। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है डिमॉन्स्ट्रेशन। पहला होता है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, ये शार्ट टाइप डिमॉन्स्ट्रेशन है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज जो मेन पर्पज है कि स्किल जो है प्रोवाइड करना। इसके अलावा ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग है। और इसके फादर कौन है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के? तो फादर जो है सिमैन ए नैप हैं। इसके फादर जो है सिमैन ए नैप जो है इसके फादर हैं मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के। आगे बात करेंगे रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन की। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ये लॉन्ग टाइप डिमॉन्स्ट्रेशन है, क्योंकि मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो शॉर्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेशन है। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या आता है? मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन जैसे फर्टिलाइजर यूज करना, ये सब किस में आता है? तो ये आता है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में। लेकिन रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या आता है? रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में आपके सोइंग से लेकर जो क्रॉप हार्वेस्टिंग तक का जो प्रोसेस है वो आता है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में। तो यहाँ पर इस शोज वैल्यू वर्थ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के बेस पर आधारित है। ठीक है, जो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो रिजल्ट ऑफ बोथ प्रैक्टिस आर शोन, इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन एडॉप्शन, ये एडॉप्शन में काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है, आपको बताया मैंने कि ये जो है ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यानी कि ये सोइंग से लेकर क्रॉप हार्वेस्टिंग तक जो है का प्रोसेस, ये रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। लेकिन मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है? मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन ओनली फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जैसे हो गया या सोइंग मेथड हो गया, ये क्या है? ये मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन है। ओनली सोइंग मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में आ जाएगा, या ओनली फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में आ जाएगा। ओनली इरिगेशन एप्लीकेशन ये मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में आएगा। लेकिन रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का पूरा प्रोसेस किस में आएगा? ये आएगा रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर में। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो होता है ये अंडर दी सुपरविजन ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर, एक्सटेंशन वर्कर के अंडर में जो है ये कंप्लीट होता है, इसका पूरा प्रोसेस जो होता है। अगला जो है डिमॉन्स्ट्रेशन वो है नेशनल आर कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन, नेशनल या कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन। ये जो है, क्योंकि इसको कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन इसलिए बोलते हैं, ये जो है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों का क्या है? मिक्सचर है। ये जो है रिसर्चर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कहाँ पर? फार्मर्स के फील्ड पर। यहाँ पर फार्मर्स नहीं करेगा। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है? रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में फार्मर्स करता है और जो एक्सटेंशन वर्कर है वो जो है उसको क्या करेगा? उसको गाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर नेशनल या कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि रिसर्चर्स ही जो है इसको कंडक्ट करता है, फार्मर्स के लेकिन फील्ड पर करेगा। अब यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि किस प्रकार से आप जो है प्रोडक्शन को या प्रोडक्टिविटी को किस प्रकार से आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसका जो है इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन का। इस बात को आप याद रखेंगे। पूछ सकता है कि नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फार्मर के फील्ड पर ही करते हैं काम। तो फार्मर जो है अपने सामने देखता है किस प्रकार से हम जो है वो बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम आर यूजुअली फॉलोड एंड हाई यील्डिंग वैराइटीज आर यूज्ड इन दिस डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम भी ये फॉलो करते हैं और हाई यील्डिंग वैरायटी भी यूज करते हैं इस डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर में। नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन वाज फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन 1965 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा 1965 में नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया गया था पहली बार। ये नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो ICAR के द्वारा दिया गया था 1967 में। नाउ इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम का ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? पार्ट है नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है।
तो यहाँ से आपने डिमॉन्स्ट्रेशन देख लिया। अब बात करते हैं पंचायती राज का। पंचायती राज वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया था पंचायती राज। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी उसी टाइम पे स्टार्ट किया गया था। 1959 में पंचायती राज जो है वो स्टार्ट किया गया था। एज अ होल स्टेट राजस्थान वाज कवर्ड फर्स्ट बाय दी पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, पूरा राजस्थान सबसे पहले राजस्थान जो है कवर किया गया था पंचायती राज सिस्टम से। इन दी स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज विलेज पंचायत इज द लोएस्ट यूनिट। पंचायत जो है, विलेज पंचायत जो है, ये लोएस्ट यूनिट है किसका? पंचायती राज का। द जनरल बॉडी ऑफ विलेज पंचायत इज ग्राम सभा। जनरल बॉडी क्या है? तो ग्राम सभा है जनरल बॉडी। द इंटायर इलेक्टोरेट्स ऑफ पंचायत कंस्टिट्यूट ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा जो है इसका याद रखेंगे आप कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, यानी कि इन दोनों में 1959 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसमें भी अगर प्रायोरिटी देना होगा आपको तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था राजस्थान में। और राजस्थान को जो है पूरे राजस्थान को सबसे पहले कवर किया गया था एज ए होल स्टेट के रूप में। इसके अलावा इसमें जो है जो जनरल बॉडी है वो क्या है? विलेज पंचायत है। विलेज पंचायत है ग्राम सभा। ठीक है, ये जो है जनरल बॉडी है, यानी कि लोएस्ट यूनिट है किसकी? पंचायत की। आगे बात करेंगे हम लोग IRDP की। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ए नॉन प्लान प्रोग्राम विच मीन्स IRDP कम्स अंडर 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के अंदर में जो है ये स्टार्ट किया गया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। The main aim of IRDP is the all-round development of family. IRDP was launched on 2 अक्टूबर 1980। 1980 में स्टार्ट किया गया, 2 अक्टूबर 1980 को स्टार्ट किया गया था IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो देखिए ये इंटीग्रेटिंग फॉलोइंग प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम्स को जो है मर्ज करके स्टार्ट किया गया था। कौन कौन से प्रोग्राम थे जिनको मर्ज किया गया था IRDP में? तो ये था SFDA यानी कि स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ऑपरेशन फ्लड सेकेंड, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम। इन सभी को जो है एक में मिलाया गया। ठीक है, इन सभी को एक में मिलाकर क्या बनाया गया? IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से स्टार्ट किया गया। आगे आप अगर जानना चाहें तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में जान सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण जो था वो उसका क्या था? तो उसका प्रोग्राम वाज एक्सपेरिमेंटल इंक्लूड ऑल दी एग्रीकल्चर एंड हेल्थ डेवलपमेंट, यानी कि इसमें जो है क्या था? एग्रीकल्चर और हेल्थ डेवलपमेंट के बारे में ही इसमें एक्सपेरिमेंटल जो है तथ्यों को इसमें लिया गया था ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट में। ऑपरेशन फ्लड सेकंड की बात करेंगे तो इसमें डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी इन सभी को जो है इसमें शामिल किया गया था, इन सभी के डेवलपमेंट के बारे में। और थर्ड वाले में क्या था कि इसमें मिल्क प्रोडक्शन और कैटल केयर के बारे में जो है ध्यान दिया गया था। आगे बात करेंगे एडॉप्शन क्या होता है? एडॉप्शन प्रोसेस। एडॉप्शन इज एन इंडिविजुअल मैटर आर फिनोमिना आर बिहेवियरल सोशियो इकोनॉमिकल फिनोमिना आर मेंटल प्रोसेस। आगे ध्यान देना आपको कि एलिमेंट ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस, क्योंकि एलिमेंट जो है एडॉप्शन प्रोसेस के एग्जाम पे कई बार आते हुए हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। इनोवेशन, डिफ्यूजन, मोटिवेशन और एडॉप्शन क्या है? इनोवेशन, डिफ्यूजन, मोटिवेशन, एडॉप्शन क्या है? एडॉप्शन के एलिमेंट हैं। स्टेज याद रखेंगे आप। स्टेज जो है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, ट्रायल और एडॉप्शन। ठीक है, AIETA ये क्या है? ये है स्टेज है किसके? तो एडॉप्शन के। इसको आप याद रख लेंगे। अब कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर्स की बात करेंगे तो 5 कैटेगरी होती है एडॉप्टर्स की। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है इनोवेटर्स की। इनोवेटर कितने परसेंट होते हैं? 2.5% होते हैं। इनोवेटर्स मीन्स क्या होता है? जो बहुत जल्द जो है एडॉप्ट कर लेते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है, कोई भी नॉलेज होता है, वो सबसे जल्दी एडॉप्ट करते हैं जो इनोवेटर होते हैं। 2.5% जो है उनकी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन की। वहीं पर अर्ली एडॉप्टर की बात करें तो अर्ली एडॉप्टर जो होते हैं वो 13.5% होते हैं। वो एडॉप्ट जल्दी करते हैं लेकिन जो है वो उतनी जल्दी नहीं करते जितनी जल्दी इनोवेटर करते हैं।
आगे अर्ली मेजॉरिटी की बात करें तो 34% की पॉपुलेशन है, और लेट मेजॉरिटी की बात करें, लेट मेजॉरिटी जो है वो भी 34% है, और लेगार्ड की बात करें जो सबसे धीमे होते हैं मंद बुद्धि वाले, वो 16% उनकी पॉपुलेशन है। तो ये रहे सारे प्रोजेक्ट और प्रोग्राम जो इम्पोर्टेंट थे, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।